नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का विज्ञान का सेट एक का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जिसका आपका पहला दिया है, पहले में आपको एक समीकरण दी गई है, तो इसमें आपको बताना होगा, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको विस्थापन अभिक्रिया लिखना है। क्या लिखना है, द वाला, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा दिया, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, कि क्यों होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, दूसरे में क्या लिखना है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। क्या लिखना है इसमें, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ये आपको लिखना होगा। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा दिया, पायरुवेट के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, तो ब वाला माइटोकॉन्ड्रिया आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका फोरवल दिया, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो चौथे में आपको लिखना होगा, चौथे में आपको सोचने के लिए क्या लिखना है, इसमें सोचने के लिए आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया, पराग कोष में होते हैं। पांचवी में आपको लिखना होगा, परा पांचवी में आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको परागकण आपको लिखना है, ठीक है, सा वाला। इसके साथ आपका छेटा दिया, छेटे में आपको राइट आंसर लगाना होगा उपरोक्त सभी। अब आपका अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। जिसका आपका पहला दिया, संगमरमर का सामान्य या रासायनिक सूत्र आपको लिखना होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसमें आपको लिखना होगा CaCO3। आपको यहाँ पर पहले खालिस्तान का उत्तर लगाना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ आपका दूसरा दिया, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो दूसरे में आपको लिखना है विलियन। क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। इसमें आपको लिखना है, दूसरे में विलियन आपको लिखना है। अब आपका तीसरा दिया, संक्षिप्त हाइड्रोजन खालिस्तान कहलाते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना है, तीसरे में आपको क्या लिखना है, तीसरे में आपको एल्केन लिखना है। क्या करना है, एल्केन आपको तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका चौथा दिया है, अंतःस्रावियों ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, चौथे में आपको लिखना होगा हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं, हार्मोन आपको लिखना है, ठीक है, हार्मोन लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो पांचवें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, आइरिस आपको लिखना है। यहाँ पर आइरिस आपको पांचवी खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा छठे वाला, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी खालिस्तान होगी। तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी होगी यहाँ पर हमारी ए बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है 10 सेंटीमीटर आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर छठे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ अब अगला दिया हमारा सत्य सत्य लिखिए। तो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बताते जाऊंगा, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, और इसके साथ ही पांचवा हो जाएगा आपका असत्य, छठा हो जाएगा, छठा कैसे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल लगा लीजिए, सी वाला। और दूसरे में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, 120 आपको ये आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा तीसरे वाला पादप हार्मोन, पादप हार्मोन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, ए वाला। इसके साथ अगला क्वेश्चन दिया हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चौथे में आपको लिखना है, चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर टंगस्टन, यहाँ पर लगा लीजिएगा। इसमें आपको चौथे में क्या पूछा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपको क्या लिखना है, ऑस्टेट आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ आपका अगला दिया पांचवा, आनुवांशिक पदार्थ, पांचवा आपको लिखना होगा यहाँ पर
अच्छे से लिखिए यहाँ पर। पांचवी में आपको डीएनए आपको लिखना है, ठीक है। और छठा आपका दिया अपवर्तन, अपवर्तन में आपको लिखना होगा यहाँ पर स्नेल का नियम आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा, अगला क्या पूछे यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना, जिसका आपके पहला दिया CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर कैल्शियम। क्या लिखना? कैल्शियम आपको लिखना, कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम आपको लिख देना है, ठीक है। या फिर इसमें आपको लिखना है इसका अगला देख, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या लिखना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको लिख देना है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा दूसरा वाला, रुधिर प्लेटेड प्लेट्स का एक कार्य आपको लिखना है, इसको उत्तर आपको बता देंगे। तीसरा आपका दिया वंशागत लक्षण का आपको एक उदाहरण बताना है। और चौथा, पांचवा, छठा, इन सभी का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका अगला क्वेश्चन देख ले, छठा क्वेश्चन दिया जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, ठीक है। तो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाने वाली है, जिसमें आपको उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा सातवां वाला, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है बेकिंग सोडा का सूत्र एवं 2 उपयोग आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा 8 वाला, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको साबुन एवं अपमार्जक में आपको 2 अंतर लिखना है। 10वां क्वेश्चन आपका दिया 2 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य आपको लिखना है। और 11वां क्वेश्चन आपको विघटन बहुगठन से किस प्रकार भिन्न है आपको बताना होगा। 12वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद आपका अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन दिया, पूरा पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन, 14 के बाद 15वां, 16वां, 17वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। इसके साथ आप 18वां क्वेश्चन, 18वीं के बाद आप 19वां, 20वां, 21वां, 21वें के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम 22 क्वेश्चन हो जाएगा, 22वें वाले यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे उत्तर लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको उत्तर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पहले में आपको लिखना विस्थापन अभिक्रिया, दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे में माइटोकॉन्ड्रिया, चौथे में आपको सोचने के लिए, पांचवें आपको परागण, और छठे में आपको उपरोक्त सभी लिखना है। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लगा लीजिएगा। पहले खाते में आपको CaCO3 लिखना है, दूसरे में आपको विलियन, तीसरे में आपको एल्केन, चौथे में आपको हार्मोन, पांचवें में आपको रीस आपको लिखना है, छठे का आंसर में आपको 10 सेंटीमीटर आपको लिखना है। और तीसरे का आंसर लगा लिए, पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, तीसरा हो जाएगा आपका सत्य, चौथा हो जाएगा आपका सत्य, पांचवा हो जाएगा आपका असत्य, छठा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ सही जोड़ी का मिलान आपको दिया है, वैसे हमने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान, ठीक है। और क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। पहले में आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखना है, दूसरे में आपको खून को या खून का धक्का बनाने में, उसके साथ तीसरे में आपको मानव में नेत्रों का रंग आदि। इसके साथ आपका चौथा दिया टंगस्टन धातु, पांचवें आपको फ्यूज आपको लिखना है, छठे का आपका हो जाएगा यहाँ पर सूत्र, ठीक है। इसके साथ आप अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा पर छठे क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, आपको खींचना होगा। और इसके साथ आपका अगला दिया हमारा 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आपको और वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 8वीं के बाद ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 10वें के बाद यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 11वीं के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 13वें के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम 13वें क्वेश्चन का आपको और वाला का आंसर मिल जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 14 के बाद यहाँ पर अगले चलेंगे 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 15वें के बाद यहाँ पर अगला चलेंगे ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 18वें के बाद ये हमारा हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर, 19वें के बाद यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का और वाले का आंसर, और ये हमारा हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का और 22वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा धमनी एवं सिरा में आपको अंतर। और ये हमारा 23वें क्वेश्चन का आपका दूसरे का आंसर दिया, और ये हमारा पहले का आंसर दिया है, ठीक है। मतलब पॉइंट में आपको पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का विज्ञान का फुल सोल्यूशन के साथ ही हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।